लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, वीर सैनिक हिंसक नहीं होता है, अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता है, बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता है, मनुष्यों का अच्छा प्रयोक्ता अपने को दूसरों के नीचे रखता है। असंघर्ष का यही सद्गुण है, इसे ही मनुष्यों को प्रयोग करने की क्षमता कहते हैं। यही है अस्तित्व की ऊंचाई को छूना, जो स्वर्ग का सखा है, पुरातन का भी। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। वीर सैनिक हिंसक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध कमजोरी का लक्षण है। जितनी जल्दी किसी को क्रोध आ जाता है, उतनी ही जल्दी समझ लेना चाहिए कि उसकी क्षमता चुक गई है। मैंने सुना है, एक गांव में एक यहूदी फकीर रहता था। वह नया नया आया था और गांव की भाषा नहीं जानता था, लेकिन रोज वह गांव के सभागृह में जाता, जहां पंडितों के बीच शास्त्रार्थ होता था। वह भाषा नहीं जानता था, फिर भी बड़े मनोयोग से बैठा सुनता रहता था। लोगों ने उससे पूछा, तुम रोज क्यों जाते हो वहां? तुम्हें तो संस्कृत समझ नहीं आती। जब तुम्हें एक शब्द भी समझ में नहीं आता, तो तुम वहां इतने ध्यान से सुनते क्यों हो? फकीर मुस्कराया और बोला, मैं सुनता नहीं कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं तो बस ये देखता हूं कि दोनों में से किसे पहले क्रोध आता है। मैं समझ जाता हूं कि वह हार गया। यह भाषा मैं समझता हूं। जिसके चेहरे पर क्रोध आया, उसने मान लिया कि वह हार गया। फिर चाहे फैसला कुछ देर से हो, लेकिन मैं पहले ही जान लेता हूं कि कौन हारा, और जो पहले क्रोध करता है वही आखिर में हारता है। उसने कहा, जैसे ही किसी की आंखों में क्रोध की चमक दिखाई दी, मैं समझ जाता हूं कि उसकी क्षमता समाप्त हो गई, उसकी सीमा आ गई। उथले आदमी को जल्दी क्रोध आ जाता है। जितना गहरा व्यक्ति होता है, उतना ही कठिन होता है उसे क्रोधित करना, और जो पूर्ण असीम होता है, उसके लिए तो क्रोध असंभव हो जाता है। क्रोध तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई का पैमाना है। अगर किसी के एक शब्द से, एक हंसी से, एक ताने से तुम भड़क उठे, तो समझ लो तुम्हारी गहराई बस चमड़ी तक है। तुम्हारा जानवर, तुम्हारा पशु बस थोड़ा सा भीतर छिपा है। जरा सा उकसाओ और बाहर आ जाता है। ये जो ऊपर तुमने मनुष्य का आवरण ओढ़ रखा है, यह बहुत पतला है। क्रोध उस आवरण की परीक्षा है। लाओ त्से कहते हैं, अच्छा लड़ाका कभी क्रोधित नहीं होता। ताओ की एक प्रसिद्ध कथा है। एक सम्राट था। वर्ष की अंतिम मुर्गों की लड़ाई होने वाली थी। उसने सोचा, मेरा मुर्गा भी भाग ले। उसने एक महान जैन फकीर को बुलाया, क्योंकि उस फकीर की ख्याति थी। कोई उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। उसके सामने लोग हारकर भी प्रसन्न हो जाते थे। सम्राट ने कहा, मेरे मुर्गे को युद्ध के लिए तैयार कर दो। फकीर मुर्गा ले गया। 3 सप्ताह बाद सम्राट ने पूछा, मुर्गा तैयार है? फकीर ने कहा, अभी नहीं। अभी जब दूसरा मुर्गा देखता है तो सिर ऊंचा कर आवाज देता है। सम्राट ने कहा, यह तो अच्छा लक्षण है। फकीर बोला, नहीं, यह कमजोरी का संकेत है। जो डरता है वही आवाज करता है। 3 सप्ताह और बीत गए। सम्राट ने फिर पूछा। फकीर ने कहा, अब वह थोड़ा संयमित है, लेकिन जब दूसरा मुर्गा आता है तो तन जाता है, भीतर तनाव भर जाता है। फिर 3 सप्ताह बाद जवाब मिला, अब वह तैयार हो रहा है। अब वह खड़ा तो रहता है, मगर भीतर व्यथा की एक हल्की रेखा अब भी उठ जाती है। और अंत में फकीर ने कहा, अब मुर्गा पूरी तरह तैयार है। अब ना कोई आया ना कोई गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वह भीतर से अचल है। सम्राट ने कहा, पर वह जीतेगा कैसे? फकीर मुस्कराया, अब उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। अब कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब वह मुर्गा अखाड़े में लाया गया, उसने ना आवाज दी, ना किसी की ओर देखा। बस स्थिर खड़ा रहा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। दूसरे मुर्गों ने देखा और भय से कांप उठे। उन्होंने कहा, यह तो मुर्गा नहीं, कुछ और है। वे भाग खड़े हुए। वह मुर्गा लड़ा नहीं। उसकी निश्चलता ही उसकी विजय थी, क्योंकि जो भीतर से अरोल है वही सच्चा विजेता है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता। यह ताओ की प्रसिद्ध कथा है, मुर्गे की कथा। यह लक्षण है सच्चे योद्धा का, कि वह क्रोध ना करे, उसका मन उत्तप्त ना हो, वह भीतर से शांत बना रहे, जैसे बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हो। इसीलिए चीन और जापान में योद्धा का शिक्षण ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। यह बात पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हुई, और इसी कारण जापानियों ने युद्ध की कला में वैसी दक्षता प्राप्त की जैसी किसी और जाति ने नहीं की। जापान एक छोटा देश है, लेकिन 1905 में उन्होंने रूस जैसी महाशक्ति को चारों खाने चित कर दिया। यह पहला अवसर था जब पूरब के किसी देश ने पश्चिम को युद्ध में हराया।
और दूसरे विश्व युद्ध में ही जापान ने अद्भुत साहस दिखाया। अगर अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम न गिराए होते तो जापान को मिटाना असंभव था। असल में ये बहादुरी नहीं थी, ये कमजोरी का संकेत था। जैसे किसी के पास तलवार ना हो और तुम उसकी पीठ में तलवार भोंक दो। ये विजय नहीं थी, ये केवल हथियारों की चालाकी थी। जापानियों ने पूरे यूरोप और अमेरिका के प्राण कंपा दिए, क्योंकि जिस निर्भीकता से वे युद्ध में उतरते थे, जिस शांति से तलवार उठाते थे, वैसी शांति किसी और राष्ट्र में नहीं थी। क्योंकि जापान में समुराई का शिक्षण है, और वह शिक्षण है ध्यान का शिक्षण। उनके लिए युद्ध के मैदान में तलवार से भी अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान, क्योंकि ध्यान से आती है वह शांति, वह स्थिरता जो मृत्यु के भय को मिटा देती है। जापान में बहुत से मंदिर हैं जहां सिर्फ तलवार चलाना सिखाया जाता है, लेकिन तलवार चलाना वहां साधना है, ध्यान की एक प्रक्रिया है। वे कहते हैं, जब तुम तलवार चलाओ तो तलवार ही बन जाओ। इतना शांत हो जाओ कि तलवार चले और तुम ना रहो, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब दो ऐसे योद्धा आमने सामने आए जो दोनों ध्यान में निष्णात थे, तो महीनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में कोई निर्णय नहीं हुआ। क्योंकि जब व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है तो दूसरे का आक्रमण उसके विचार में आने से पहले ही वह बचाव कर लेता है। जब ध्यान गहरा होता है तो दूसरे का इरादा, उसकी सोच, उसकी प्रतिछाया पहले ही दिखाई पड़ जाती है, और जैसे ही वह सोचता है कि कहाँ वार करना है, ढाल उसी क्षण तैयार हो जाती है। और जब दोनों ही ऐसे ध्यान में हो तो हार असंभव हो जाती है। एक बार एक जैन गुरु के पास एक युवक आया जो तलवार चलाना सीखना चाहता था। गुरु ने उसे देखा और कहा, तुम तो पहले से ही पूर्ण प्रतीत होते हो, तुम्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता? युवक चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने तो कभी तलवार हाथ में भी नहीं ली। गुरु मुस्कुराए, नहीं, तुम कुछ छिपा रहे हो, तुम पहले ही निष्णात हो। युवक बोला, मैं तो केवल चाय बनाने की कला में प्रशिक्षित हूं, मैं ठीक सेरेमनी करता हूं। गुरु हंसे और बोले, अब समझा। कला कोई भी हो, सार एक ही है। चाहे तलवार चलाओ या प्याली में चाय डालो, यदि ध्यानपूर्वक किया जाए तो दोनों एक ही हैं। अगर तुम ध्यानपूर्वक चाय डालो, ध्यानपूर्वक तलवार उठाओ, ध्यानपूर्वक तीर चलाओ या ध्यानपूर्वक रास्ते पर चलो, बात केवल ध्यान की है। जो ध्यानपूर्वक जीता है उसके जीवन से क्रोध स्वतः विलीन हो जाता है। क्रोध इसलिए है क्योंकि तुम ध्यान से अनभिज्ञ हो। क्रोध इसलिए है क्योंकि तुम अपने भीतर की गहराई से अनजान हो। तुम अपने ही घर के बाहर बाहर जी रहे हो, इसलिए उथले हो। उथलेपन में ही क्रोध है। जैसे नदी गहरी होती जाती है, उसका शोर कम होता जाता है। जैसे घड़ा भर जाता है तो आवाज बंद हो जाती है, वैसे ही जब व्यक्ति गहरा होता है तो उसके जीवन से क्रोध मिट जाता है। और योद्धा को तो गहरा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं एक युद्ध है। हर व्यक्ति योद्धा है, लेकिन केवल वही सच्चा योद्धा है जो भीतर से शांत है, अरोल है और जिसके अस्तित्व में क्रोध की कोई जगह नहीं। लाओ से आगे कहते हैं, बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता। असल में जो छोटी बातों के लिए लड़ता है उसके जीवन में छोटापन होता है, ओछापन होता है। तुम जरा गौर करो कि तुम किन बातों पर लड़ते हो। अगर सचमुच ध्यान से देखो तो तुम्हें हंसी आएगी कि ये भी कोई लड़ने लायक बात थी। राह से जा रहे थे, किसी ने मुस्कुरा दिया और दुश्मनी हो गई। किसी ने एक शब्द कह दिया और तुम बरसों तक उसे अपने भीतर बोझ की तरह ढोते रहे। सोचो, ये कैसी मूर्खता है। जितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो, उतने ही छोटे तुम स्वयं हो जाते हो। अरब की एक कहावत है, आदमी अपने दुश्मन से पहचाना जाता है। अगर तुम्हारे दुश्मन छोटे हैं तो तुम छोटे हो, अगर तुम्हारे दुश्मन बड़े हैं तो तुम बड़े हो, और अगर तुम्हारे पास कोई दुश्मन ही नहीं तो तुम उस सीमा से पार चले गए हो जहां मनुष्य विजेता नहीं बल्कि साक्षी बन जाता है। अगर तुम बड़ी बातों के लिए लड़ो तो तुम खुद बड़े हो जाओगे। और जब एक दिन यह समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए लड़ना सार्थक हो, तब तुम देखोगे कि लड़ने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जिसे विराट के साथ एक होना है, वह संघर्ष सीख लेता है। वह जान लेता है कि लड़ाई ही नहीं है। जीसस ने कहा, अगर कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझ है कि चांटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वह केवल हवा का एक चौंका है। अगर तुमने पलटकर वार किया तो तुम भी उसी धरातल पर उतर आए जहां वह खड़ा है।
दुश्मन तुम्हें अपने जैसा बना देता है, इतना गहरा उसका प्रभाव होता है। मित्र तुम्हें उतना नहीं बदलता जितना दुश्मन बदल देता है। जीसस ने सूली पर भी प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वह सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर उन्होंने कहा होता, इन सबको नष्ट कर दो, तो वे भी सामान्य मनुष्य की तरह छोटे हो गए होते। लेकिन उन्होंने सूली पर भी करुणा रखी, प्रेम रखा, क्षमा रखी, और उसी क्षण वे परमात्मा के साक्षात पुत्र सिद्ध हो गए। लाओ त्से कहते हैं, अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता, बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता, और मनुष्यों का अच्छा उपयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं को सबसे नीचे रखता है। यही असंघर्ष का सद्गुण है। हमारे भीतर एक वृत्ति है जो हमें 24 घंटे लड़ाने के लिए तत्पर रहती है। पति घर आता है तो तैयार होता है कि पत्नी क्या कहेगी। पत्नी सोचती है कि अब मैं क्या जवाब दूंगी। हमेशा मन में सजगता नहीं, बल्कि संघर्ष की तैयारी चलती रहती है, क्योंकि भीतर गहराई में अहंकार बैठा है जो कहता है, संभल कर चलो, कोई भी हरा ना पाए। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में इतना तनाव है। जो हर समय लड़ने की तैयारी में है, वह शांति को कैसे जान सकेगा। जो व्यक्ति असंघर्ष को अपनी जीवन शैली बना ले, वह सहज हो जाता है। उसे लगता है कोई दुश्मन नहीं है, यह सारा अस्तित्व एक परिवार है। और अगर कभी जीवन में चोट भी लगे, संघर्ष भी दिखे, तो उसे सर्जरी की तरह समझो। जैसे डॉक्टर दर्द देता है पर इलाज के लिए, वैसे ही जीवन की हर चोट भी तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। बायजीद एक बार रास्ते से गुजर रहे थे। पत्थर से पैर में चोट लगी, खून बह निकला। उन्होंने वहीं बैठकर कहा, धन्यवाद प्रभु। साथियों ने पूछा, ये क्या पागलपन है, खून बह रहा है और धन्यवाद दे रहे हो। बायजीद बोले, सूली भी हो सकती थी, उसने सिर्फ पत्थर से ही चोट दी, यह तो अनुग्रह है। देखने का यही ढंग है। जिसे लगता है कि अस्तित्व प्रेमपूर्ण है, उसके लिए हर घटना एक आशीर्वाद बन जाती है। कभी तोड़ता है ताकि निखार सके, कभी पीड़ा देता है ताकि सहने की क्षमता मिले, कभी मृत्यु के करीब लाता है ताकि जीवन का वास्तविक अर्थ दिखा सके। महावीर कहते थे, किसी से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। उनसे जुड़ी एक कथा भी है। एक बार एक चरवाहे ने उनके कान में कीलें ठोंक दी और वे मौन खड़े रहे। इंद्र को पीड़ा हुई कि एक निर्दोष को इतना कष्ट। उसने रक्षा का प्रस्ताव रखा, पर महावीर के भीतर से उत्तर आया, नहीं, ये पीड़ा भी कृपा है। इसने मुझे परखा और मैंने भीतर के आनंद को अछूता पाया। यही असली असंघर्ष है, जहां कोई शत्रुता नहीं रहती, कोई वैमनस्य नहीं रहता। ये अस्तित्व ही घर है और यहाँ कोई अजनबी नहीं। जो भी सामने आए वह मित्र है, चाहे शत्रु के वेश में ही क्यों ना हो। जीसस ने कहा, रेजिस्ट नॉट इविल, बुराई से भी मत लड़ो, क्योंकि जिसे तुम लड़ोगे अंततः उसी जैसे हो जाओगे। संघर्ष ही मत करो, असंघर्ष को ही अपना सूत्र बना लो, और तब जीवन में पहली बार शांति, प्रेम और करुणा उतर आएगी। जब तुम्हारे भीतर असंघर्ष का भाव आ जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, तब एक अजीब बात घटती है। तुम पाते हो कि अब कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ हो जाता है। लोग, परिस्थितियां, घटनाएं सब किसी गहरे रहस्यमय तरीके से तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं, और ये बिना किसी प्रयास के होता है, बिना किसी नियंत्रण या जीत के भाव के। लाओ त्से कहते हैं, जो असंघर्ष को पा लेता है वही मनुष्यों का उपयोग करना जानता है, क्योंकि अब वह लोगों को जीतता नहीं, वे स्वयं उसके साथ बहने लगते हैं। वह किसी पर प्रभुत्व नहीं करता, लेकिन सारा अस्तित्व जैसे सहज ही उसके अधीन आ जाता। इसे ही कहते हैं मनुष्यों को प्रयोग करने की क्षमता। यही है अस्तित्व की ऊंचाई को छू लेना। जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, तो एक मैत्री का विराट भाव फैल जाता है। हर किसी से एक आत्मीयता, एक निकटता महसूस होने लगती है, और उसी क्षण तुम अस्तित्व के सर्वोच्च शिखर को छू लेते हो, क्योंकि वही अवस्था प्रेम की अवस्था है। प्रेम के आसपास ही स्वर्ग बसा है। असंघर्ष से ही प्रेम मिलता है, और प्रेम के पास ही स्वर्ग का द्वार है। लाओ त्से कहते हैं, यही है स्वर्ग का सखा। यही है वह बिंदु जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी और जहां वह पूर्ण होगी। आरंभ भी प्रेम है, अंत भी प्रेम। प्रेम ही पहला कदम है, प्रेम ही अंतिम मंजिल। लेकिन प्रेम तभी फूटेगा जब तुम असंघर्ष की भूमि तैयार करोगे। अगर तुम्हारे भीतर लड़ने की वृत्ति है, प्रतिस्पर्धा की आग है, तो प्रेम का बीज कैसे अंकुरित होगा। जहां संघर्ष है वहां विष है, और विष में भला फूल कैसे खिलेगा।
महावीर ने इसी जीवन को अहिंसा कहा, बुद्ध ने इसे करुणा कहा, जीसस ने इसे प्रेम कहा और मोहम्मद ने इसे प्रार्थना कहा। नाम भले बदल गए हों, सार एक ही है, प्रेम। और ये प्रेम तब तक नहीं फूट सकता जब तक तुम्हारा मन लड़ने को आतुर है। जो लड़ाई में उलझा है उसका प्रेम भी जहर बन जाता है। जो क्रोध से भरा है उसका ध्यान भी आग बन जाता है। इसीलिए कभी कभी ध्यान करने वाले भी दुर्वासा जैसे बन जाते हैं। जहां वरदान होना चाहिए वहां से अभिशाप चढ़ने लगता है। तो बात बहुत सरल है, प्रेम है आरंभ, प्रेम ही अंत। बस चाहिए असंघर्ष की भूमि। उस भूमि में प्रेम का बीज बो दो, फिर देखो उसी से प्रार्थना के फूल खिलेंगे और उन्हीं फूलों से परमात्मा के फल झरेंगे। और याद रखो, वृक्ष फलों से पहचाना जाता है। जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा का फल ना झरे तब तक तुम ये भी नहीं जान सकोगे कि तुम कौन हो। लोग पूछते हैं हम कौन हैं, लेकिन यह प्रश्न तब तक व्यर्थ है जब तक तुम पूर्ण नहीं हो जाते। बीज अपने को कैसे जानेगा जब तक वह वृक्ष ना बने, जब तक फूल ना खिले, जब तक फल न लगे, पहचान अधूरी ही रहेगी। गंगोत्री में बहती गंगा अपने को नहीं पहचानती। पहचान तो तब होती है जब वह सागर से मिलती है, जब सीमाएं मिट जाती हैं और एकत्व घटता है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, सच्चा योद्धा हिंसक नहीं होता, अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता, बड़ा विजेता छोटी बातों में नहीं उलझता, और जो मनुष्यों का अच्छा उपयोग करता है वह स्वयं को सबसे नीचे रखता है। यही है असंघर्ष का सद्गुण, यही है मनुष्यों को उपयोग करने की क्षमता, यही है अस्तित्व की ऊंचाई को छू लेना, स्वर्ग के साथ एक हो जाना और उसी से जुड़ जाना जो पुरातन से ही तुम्हारे भीतर था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।